जिंदगी में जब कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, मेहनत करता है, तो जब समय आता है वो आदमी अपने बुलंदी पर खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। हम लोग कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट के बारे में बात करेंगे कि मार्च का महीना कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रहों का क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। और आपके स्वास्थ्य, स्टूडेंट्स के पढ़ाई, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। आपका भाग्य मार्च के महीना में कैसा साथ दे रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका कैरियर कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा और इनकम और सेविंग्स के बारे में बात करेंगे और अंत में उपाय के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कुंभ लग्न का फरवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड में हम लोग मार्च के महीना में कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी और किन तारीखों को आपको कोई भी शुभ कार्य करने में अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मार्च के महीना में क्या उपाय आप करें जिससे कि आपको मार्च के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम मिले, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुंभ लग्न वालों के मार्च महीना में गोचर के आधार पर कुंडली बन गई है। तो अब शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। वहीं शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। केतु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। और मार्च के महीना में दो बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर शुक्र का हो रहा है। तो शुक्र 2 मार्च को आपके लग्न से निकल के यानी कि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। और 26 मार्च को मीन राशि से निकल करके मेष राशि यानी कि आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं सूर्य जो है कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में 15 मार्च को प्रवेश कर रहे हैं। और दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे जिस भाव के बारे में मैं बात करूंगा उस भाव में आपको एक येलो रंग का स्पॉट दिखने लग जाएगा, यानी कि सर्कल दिखेगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि हम लोग किस भाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आपके लग्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो लग्न पे आपके राहु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, लग्न पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो रही है। हालांकि यहाँ पे देखिए लग्न पे आपके राहु भी विराजमान है तो थोड़ा स्वभाव में आपके जिद बढ़ा हुआ है और आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। पूरे मार्च के महीना यहाँ पे आपको क्रोध ज्यादा आएगा और किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है, विवाद को अवॉइड करना है। क्योंकि मंगल जो है, मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है जो कि लग्न पे विराजमान है। तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे, पर आपके क्रोध को भी बढ़ाएंगे। तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। हालांकि काम को लेकर के आप वर्कोहॉलिक रहेंगे। और शुक्र भी आपके लग्न पे विराजमान है और शुक्र जो है, शुक्र आपके चौथे और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में 5 फरवरी से केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो गया है और 1 मार्च तक आपके पत्रिका में शुक्र द्वारा केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण रहेगा। तो 5 फरवरी से 1 मार्च का जो समय है, आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। आपकी माता का आपको लेकर के फोकस रहेगा। और बुध आपके लग्न पे विराजमान है तो आप समझदारी और बुद्धिमानी से तो निश्चित तौर पर निर्णय ले रहे हैं, पर बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो गया है 3 फरवरी से। और पूरे मार्च के महीना बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण रहेगा। देखिए, आप समझदारी बुद्धिमानी से निर्णय ले रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं सोच समझ करके बुद्धिमानी से अपने पढ़ाई को लेकर के निर्णय लेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपको थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। और सूर्य भी आपके लग्न पे विराजमान है
तो आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान देना है, मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें, क्योंकि पूरे मार्च के महीना नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर उससे पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लें, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है, और शनिदेव जो है आपके लग्न और आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो आपके परिवार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। हालांकि यहाँ पे अनवांटेड खर्चे निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे। पर अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और शुक्र जब 2 मार्च को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो शुक्र जो है, शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और सेविंग्स को लेकर के भी उनका भाग्य 2 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक अच्छा साथ देगा। और सूर्य जब 15 मार्च को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो सूर्य जो है आपके 7वें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में 15 मार्च से विराजमान हो रहे हैं। तो अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं ना, तो भागीदार द्वारा आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा, जिससे कि आपका सेविंग होगा। और अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है, तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके सेविंग के योग बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद नहीं भी कर रही है ना, तो एक चीज का ध्यान दीजिए, जो भी सेविंग कराना है, स्पाउस द्वारा सेविंग अगर आप करा रहे हैं, तो 15 मार्च के बाद आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेंगे सेविंग्स को लेकर के। और आपके दूसरे भाव के स्वामी, जो कि गुरुदेव हैं, आपके 5वें भाव में विराजमान हैं। तो अगर आपके बड़े बच्चे हैं और कमाने वाले हैं, तो उनसे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर ले, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शुक्र जब 26 मार्च से विराजमान होंगे, तो आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी माता से आपको हिम्मत मिलेगा। जो भी काम के लिए अगर कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो 26 तारीख के बाद खासकर उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे ना, उससे आपको 100% कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात कर लें, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। 29 मार्च 2025 के बाद आपने नोटिस किया होगा कि सुख में थोड़े बहुत आप कमी महसूस कर रहे हैं। माता से छोटे मोटे मनमुटाव और विवाद दोनों होने की संभावनाएं मार्च के महीना में बन रही हैं, तो मनमुटाव और विवाद दोनों से बचें। और आपके चौथे भाव के स्वामी, जो कि शुक्र हैं, आपके लग्न पे विराजमान हैं 5 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक। तो 5 फरवरी से 1 मार्च तक आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा और आपको सुख की प्राप्ति भी होगी। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम से आपके लाभ के योग 2 मार्च से 25 मार्च के बीच में बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर आप पूरे मार्च के महीना अपने काम को लेकर के मेहनत करेंगे, और मेहनत जो आप करेंगे उससे आपके लाभ के योग 100% बन रहे हैं। और अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ परिणाम मिल रहा है, और जो भी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये समय फेवरेबल बन रहा है। स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को लेकर के सोच समझ करके निर्णय ले रहे हैं, समझदारी और बुद्धिमानी से भी पढ़ाई को लेकर के निर्णय ले रहे हैं, और पूरे मार्च के महीना वे समझदारी और बुद्धिमानी से पढ़ाई को लेकर के निर्णय लेंगे। और अब प्रेम संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, प्रेमी या प्रेमिका से छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो किसी भी किस्म के मतभेद से बचें।
हालांकि यहाँ पे आपकी जो प्रेमी या प्रेमिका हैं उनका आपको लेकर के फोकस अच्छा रहेगा। और अब आपके छठवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके चंद्रमा जब 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान होंगे तो चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए 1, 27 और 28 तारीख को आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल करेंगे। हालांकि थोड़ा सा आपको मानसिक चिंता, निराशा, भय हो सकता है, तो ओम नमः शिवाय का जाप आप रेगुलर बेसिस पे करें अगर आपको चिंता, निराशा, भय लग रहा है तो। और अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कोई खर्चा होने की बात भी हो रही है तो भी अगर आप 1, 27 और 28 तारीख को खर्च कर रहे हैं तो आपको उसका शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। लेकिन 7वें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है। देखिए केतु आपके 7वें भाव में विराजमान है तो आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनको प्रेडिक्ट करना आपको मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और आपने नोटिस किया होगा कि उनको 23 फरवरी से क्रोध भी ज्यादा आ रहा है, तो अनवांटेड विवाद में ना पड़े, विवाद को अवॉइड करें। और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि सूर्यदेव हैं, आपके लग्न पे 12 फरवरी से 14 मार्च तक विराजमान रहेंगे। तो 12 फरवरी से 14 मार्च का जो समय है आपकी स्पाउस और भागीदार का आपको लेकर के फोकस अच्छा रहेगा। और 15 फरवरी से आपके भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि 2 मार्च से पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 15 मार्च से पड़ रही है। और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके लग्न पे विराजमान हो गए 3 फरवरी से। तो 3 फरवरी से नेगेटिव थॉट्स आपको रेगुलर बेसिस पे आएंगे, तो मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। और आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव और विवाद दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव और विवाद दोनों से बचें। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या फिर किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं, पर आपके काम में आप मेहनत कर रहे हैं, काम को लेकर के किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में आप विचार भी कर रहे हैं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो काम तो होना ही है, बस थोड़ा सा डिले होगा, बाधाएं आपको देखने मिलेंगी, पर अगर आप मेहनत करेंगे, ये बात मैं बोल रहा हूं जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा, बस आपको मेहनत करना है। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लें, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। और जो भी लोग मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम में उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह भी कोई नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, पर आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके लग्न पे विराजमान है 23 फरवरी से। तो 23 फरवरी से आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रह रहे हैं और अपने काम में आप मेहनती भी रह रहे हैं। और ये बात आप भी जानते हैं कि कोई काम अगर आपको मिल जा रहा है तो कितना भी आपको दिक्कत हो, कष्ट हो, लेकिन उस काम को करने के लिए आप किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके वो काम कर रहे हैं। देखिए काम में आप मेहनती रह रहे हैं तो आपको काम का रिवॉर्ड 100% मिलेगा। और आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लें, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। कोई स्टूडेंट अगर स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। मेडिटेशन से संबंधित काम करते हैं
तो भी आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए, शनिदेव की दृष्टि और गुरुदेव की दृष्टि दोनों आपके लाभ के घर में पड़ रही है, तो लाभ आपका होगा, पर कभी कभी पैसे अटकेंगे, डिले होगा पैसा मिलने में। ये बात मैं बोल रहा हूँ व्यापार जो लोग करते हैं, तो पैसे को लेकर के एग्रेसिव नहीं होना है, डिप्लोमेटिकली पैसा निकालेंगे। और आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके द्वारा अगर आप कोई भी काम कराने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा डिले हो रहा है, तो डिफरेंसेस ना आने दें अपने रिलेशन में। सामने वाले की बात को भी समझे, थोड़ा डिले हो रहा है, अपने काम को पुश करते रहें, पर एग्रेसिव ना हुए तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, देखिए यहाँ पे जॉब को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा और इनकम भी आपका होगा, पर फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत नेगोशिएशन पैसे को लेकर के अगर आप रख रहे हैं, यानी कि रिजिड नहीं हो रहे हैं सैलरी हाइक को लेकर के, तो आपके लिए मार्च का महीना ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लें, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर चंद्रमा की दृष्टि 1, 27 और 28 तारीख को आपके 12वें भाव में पड़ेगी। 12वें भाव में जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, पहली चीज तो ये थोड़ा बहुत टेंशन होगा, तो मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें, क्योंकि अनवांटेड टेंशन, नेगेटिव थॉट्स आना, थोड़ा चिंतित रहना, डिप्रेस्ड हो जाना और अननेसेसरीली कोई भी नेगेटिव थॉट्स को सोच करके अंदर से डर लगना, ये सब संभावनाएं आपकी बन रही हैं 1, 27 और 28 तारीख और 14, 15 और 16 तारीख को। तो इसका एक सरल उपाय है, मेडिटेशन बस करते रहिए और ओम नमः शिवाय का जाप आप करिए। हालांकि जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग पूरे मार्च के महीना में बन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, मार्च के महीना में आपके काम को लेकर के शुभ परिणाम मिलेगा, इनकम को लेकर के शुभ परिणाम मिलेगा। बस मेहनत जो करना है, वो जो भी लोग माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, पर अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो उनके काम में उनको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं मार्च के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 4 से 6 तारीख, 14 से 16 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाना है। अर्गला स्तोत्रम का अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।